युवा को सबसे पहले कि उसका अस्मिता का सवाल है कि वो इतना दिन पढ़ा, तो वो आगे क्या करेंगे, उस पर सवाल आ गया है। अभी एक से एक स्टूडेंट, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी ये दरोगा एग्जाम में अपियर हुए हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट बहुत सारे इसमें अपियर हुए हैं। इसलिए हम इस चैनल पर चर्चा कर दिए, क्योंकि इस एग्जाम में आपको नया पैटर्न दिखाया। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। देखिए यहाँ पर बिहार दरोगा का रिजल्ट आ गया है। बिहार दरोगा का रिजल्ट आया तो आप लोग पहले भी जान चुके होंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसके बाद इसके जो अंदर में जो बातें हैं जिसको आयोग ने दर्शाया है और उस पर आप लोगों को जरूर कंसर्न रखना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट कार्ड इशू, इस तरह से सामान्य जानकारी दिया गया है कि कितना स्टूडेंट के लिए एडमिट कार्ड इशू किया गया। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 3,04,376। इस तरह से यहाँ पर काफी भी फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से अब कितना लोग एब्सेंट हुए, मतलब कितना लोग अनुपस्थित हुए, इस तरह से यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम के दौरान जो सारे मिस्टेक किए हैं कि किस तरह से हम फिलअप किए हैं, या तो क्या क्या जैसे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन को वायरल किए, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आगे देखिए, तो इसी के बारे में हम ये वीडियो इसी के बारे में बना रहे हैं कि आप लोग जाने अनजाने में इस तरह से हरकत नहीं करें जिससे कि आपका कैंडिडेसी और या तो और तरह के खतरनाक मुसीबत में आप फंस जाएं। तो यहाँ पर जैसे आयोग ने पूरी तरह से स्पष्टता से यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरी तरह स्पष्टता से यहाँ पर ये बातें रख दिया गया है कि कितना लोग फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म अब्सेंट कैंडिडेट, जो डुप्लीकेट फॉर्म भरा था उसके और अब्सेंट रहा, उसके बारे में 429 दिया गया है। फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट कैंडिडेट, माने जो डुप्लीकेट फॉर्म भरा और फिर भी प्रेजेंट भी रहा गया, तो ये देखिए 253 था। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए इस बात पर गौर कीजिए कि ओएमआर या तो क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे, मतलब लेकर भाग गया। देखिए टेकन अवे का मतलब होता है, बहुत लोग इंग्लिश नहीं ज्यादा समझते होंगे क्योंकि हर क्षेत्र से ये एग्जाम देते हैं और सामान्य रूप से हम कहते हैं कि मिडिल फैमिली जो होता है उसी घराने से देते हैं। तो हो सकता है कई लोग मतलब काफी मतलब पुअर फैमिली से होते होंगे, तो उसका हो सकता है कि इंग्लिश उसका ज्यादा मजबूत नहीं, तो उसी के लिए हम ये बना रहे हैं कि यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम में लिखा है उसका हम हिंदी से सही तरीके से उसको बता दें। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट टेकन, ओएमआर या तो क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे, ये 10 स्टूडेंट लेकर भाग गया। ठीक है, उसका बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, इस बात के लिए हम सबसे ज्यादा कंसर्न थे। ठीक है ना, और क्योंकि देखिए वहां पर क्वेश्चन बुकलेट जो वायरल हुआ है उसमें भी रोल नंबर सबका था। ठीक, तो वहां से भी पता चल वहां पर से भी हम भी सुनिश्चित थे उसी समय कि जो भी इस क्वेश्चन को वायरल कर रहा है वो मतलब पकड़ा जाएगा बाद में, तो शायद पकड़ा गया होगा। और यहाँ पर देखिए नंबर भी दिया गया है 5 5 अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, मतलब 5 ऐसे क्वेश्चन पेपर थे 5 व्यक्ति के, वो अपलोड हुए व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप अपलोड थे सोशल मीडिया पर, वो देखिए यहाँ पर पकड़ लिया गया। ठीक है, यूजिंग अनफेयर मीन्स, माने कोई ऐसा साधन जो मतलब इलीगल हो, अनफेयर एंड अदर मिसलेनियस इशू, और अन्य इशू जो उससे मिलाकर ये 23 स्टूडेंट हुए। फिर फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर, देखिए गलत रोल नंबर भरने वाले देखिए कितना है, 4,328। सोच सकते हैं कि यहाँ से कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आते हैं। ठीक है ना, कि जो यहाँ तक सही से रोल नंबर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर देखिए ये दोनों यदि देखिए फॉर्म फिलअप करने में देखिए इतना स्टूडेंट छट गया, तो आप यहाँ पर आप ऐसा नहीं दुर्भाग्य बात रहे कि आप लोग कोई यहाँ इसके कारण से छट गए होंगे। ठीक है ना, इसमें आप लोगों को शामिल नहीं हो रहा है। जो सफलता होता है ना, कंपटीशन होता है, ये सारा चीज को लेकर भी हो सकता है और होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं इस इनमें से आप एक मिस्टेक कर दिए तो आप रेस से बाहर हो गए। नो हिंदी राइटिंग, देखिए इन दोनों बात पर भी देखिए कितना वीवीआई है कि इस बात से आयोग ये दर्शा दिया है कि आपको हिंदी राइटिंग भी लिखना था, इंग्लिश राइटिंग भी जो लिखने था उस वो यदि नहीं लिखिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना, इस बात को यहाँ पर एकदम पूरे पुख्ता तरीके से यहाँ पर दर्शा दिया गया। नो राइटिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब ये बंदा जो है तेरा वो ये ऐसा महानुभाव था कि उन्होंने
लिखा ही नहीं, ठीक है, किसी भी कारणवश लास्ट में लिखने का वो सोचे होंगे, या तो किसी कारणवश एकदम लिखा ही नहीं। तो देखिए वो 13 वो है, नो सिग्नेचर ऑन ओएमआर, ओएमआर पर भी सिग्नेचर नहीं किया। देखिए ये सारा इशू होता है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने से नहीं करने के कारण, ठीक है ना। तो जो क्वालिफाई कर रहा है तो जानिए कि ये सारा कंडीशन को फुलफिल पहले किया, ठीक है ना, तब जाके क्वेश्चन में जाकर उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है, ठीक है ना, जो आप पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए यही ये सारे बात हम आपको बताने के लिए हम यहाँ पर ये इस वीडियो को बनाए, ताकि आप मतलब इस बात को कभी भी दोहराए नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल कैंडिडेट एपियर, एपियर देखिए हुआ था कितना, देखिए 2,23,735 एपियर हुआ था, किसमें, फर्स्ट सिटिंग में, ये भी दे दिया गया है। अब देखिए टोटल कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हुज एपियर्ड, एपियर्ड जो हुआ था फर्स्ट अथी में मात्र देखिए इतने डिस्क्वालिफाई हुए, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग हुज रिजल्ट वाज प्रोसेस, जिसको प्रोसेस में लाया गया वो देखिए 2,15,123 को प्रोसेस किया गया, ठीक है ना। और इतना जो था ये मतलब ऐसे मतलब जिसको नहीं कहता है कि अभी एग्जाम और क्वेश्चन को आने से पहले ये सब मतलब बाहर हो गए, ठीक है ना, कंपटीशन से। तो ये इन सारी गलतियों को आपको नहीं करना है। यदि इस बार हुआ है, नहीं हुआ है, तो अब यदि नेक्स्ट बार कभी आएगा रिजल्ट, या तो और कोई एग्जाम है जहां पर वो जो जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए आपको हर हालत में, उस क्योंकि वो भी एक कंपटीशन का भाग होता है। यदि आप उनमें से एक चीज फॉलो नहीं करते हैं तो देखिए बेरोजगारी बहुत है, ठीक। और अब एग्जाम जो आज इन दिनों जो 5 साल से कर रहे हैं कि जो एग्जाम हो रहा है उसमें देखिए कहने का ये तर्क है कि इसमें आपको बाहर करना है, ठीक है ना। प्री एग्जाम पहला एग्जाम जो होता है उसमें मेन पर्पस होता है कि लड़के को मतलब जो भी स्टूडेंट लड़का या लड़की रहे जो भी अभ्यर्थी है उसको बाहर करना है, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम बाहर करना है। और जो इसको झेल ले, इस क्वेश्चन पैटर्न को, इस टर्म एंड कंडीशन को जो झेल ले वही बचेगा मेंस देने के लिए, ठीक है ना। उस सारा एग्जाम का यही मतलब ये देखते होंगे कि आप बीपीएससी में भी उसी तरह से अटपटांग अटपटांग सवाल पूछता है, यूपीएससी में भी उसी तरह से सवाल। देखिए प्री का मतलब ही वही होता है कि पहले स्टूडेंट मतलब जो अनवांटेड स्टूडेंट है, ठीक है ना, मतलब जिसको कोई जरूरी नहीं है, उसमें उपयोग नहीं है, ठीक है ना, तो उसको वहां से निकाल देना, ठीक। यदि आप किसी भी प्री एग्जाम में ही डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एकदम उसके लायक नहीं है, ठीक है ना। तो जब थोड़ा सा भी लायक बनने की कोशिश कीजिए, यदि आप तभी रहिएगा जब पहला एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एब्सेंट कैंडिडेट इन सेकंड सिटिंग के बारे में उसी तरह से दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड सिटिंग के बारे में भी उसी तरह से बताया गया है कि कितने लोग ने मतलब देखिए कितने लोग क्वेश्चन पेपर लेकर भाग गए, 17 लोग, ठीक है। अपलोडिंग क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया यहाँ पर 2 लोग था, ठीक है। यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड मिसलेनियस इशू यहाँ पर भी 3 लोग था, मतलब कि कोई गलत तरीका अवैध तरीका इसमें यूज किया। और देखिए अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, मतलब अपना प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी अन्य चीज पर अपलोड कर दिया जो भी सोशल मीडिया है, ठीक। फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर, ठीक। फुल रोल नंबर देखिए यहाँ 4,000, देखिए इतना सारा अमाउंट मतलब नंबर में स्टूडेंट होता है जो कि रॉन्ग रॉन्ग रोल नंबर गलत भर देता है, ठीक है। और देखिए फिलिंग रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर सोचिए कि ये भी गलत करने के कारण देखिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इस बात को गौर कीजिए, ठीक है ना। नो हिंदी राइटिंग, नो ये सारा सेकंड सीटिंग के बारे में दिया गया है। उसके बाद बचता है देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें भी कुल मिलाकर छट कर 2,18,148 स्टूडेंट का एग्जाम रिजल्ट के लिए प्रोसेस किया गया, ठीक है ना। ये नहीं रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है बहुत कम को, ठीक है ना। अब देखिए उस प्रोसेस में मतलब अब कट ऑफ में इसका प्रोसेस किया जाएगा, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फाउंड फिट माने जो एकदम सुटेबल रहा कंसीडर फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, रिजल्ट के प्रोसेस करने के लिए। जो देखिए फर्स्ट सिटिंग से देखिए कितना आया 2,15,123, और फिर सेकंड सिटिंग से कितना आया 2,18,000, एक थोड़ा सा ज्यादा 3,000 ज्यादा है, ठीक है ना। तो 2,18,148 कुल मिलाकर 4,33,271 स्टूडेंट जो वैलिड था, ठीक है ना, वैलिड स्टूडेंट था। यहाँ से मतलब ये कर सकते थे कि वैलिड का मतलब होता है बाध्य, ठीक। वैलिड का मतलब क्या होता है वैध, ठीक है, वैध होता है वैध। तो इतना 4 4 लाख स्टूडेंट
4,33,271 स्टूडेंट वैलिड था, वैलिड कैंडिडेट, मतलब ये उचित सारा प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, अब इसको प्रोसेस किया गया रिजल्ट के लिए। ठीक, अब देखिए इसमें से भी यहाँ से देखिए निकाला गया है कि 30% से ज्यादा नंबर लाना है। ठीक, क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, तो 30% के से ऊपर देखिए कितना लाया, ये देखिए यहाँ देखिए यही नंबर है यहाँ पर। ठीक, तो 2,65,661 स्टूडेंट ही मात्र क्वालिफाई कर पाए, मतलब एभव 33% से ऊपर नंबर मात्र मात्र कितना स्टूडेंट लाया, 2,65,681। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये जो 1,67,590 स्टूडेंट था ये ऐसी था, मतलब फर्जी, मतलब नहीं होता है कि अनमने ढंग से केवल दरोगा के फॉर्म भरना है वहां पर बैठ जाना है। ठीक है, ये था। तो ये देखिए इसका तो कभी हम लोगों से कंपटीशन रहता ही नहीं है, जो आप लोग जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उसका कंपटीशन इससे रहता ही नहीं है। अब इसमें बचा है कि 30% से ज्यादा नंबर लाने वाले इस तरह से है यहाँ पर बचा। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कितना जनरल का था, कितना, तो इससे तो खैर एग्जाम के मिस्टेक से संबंधित नहीं है, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है ना, लेकिन आप उसके बाद हम देखिए ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट जनरल से क्वालिफाई किया 13,000। ठीक है, और उसमें से फीमेल था 13,000 जनरल से बॉय थे, मेल थे, और 5,630 गर्ल थे। ठीक है, ये दोनों मिलाकर 18,666 स्टूडेंट। इसी तरह से टोटल करके दिया गया है। देखिए शेड्यूल कास्ट से 5,459 और 1,982 स्टूडेंट फीमेल से थे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आया है 7,441 स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट से थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के बारे में भी सारा चीज दे दिया गया है। कुल मिलाकर स्टूडेंट का रिजल्ट कितना तैयार किया गया है, सिलेक्टेड स्टूडेंट, तो यही रिजल्ट में शामिल हुआ है। ये देखिए 47,900 यहाँ यही स्टूडेंट का रिजल्ट नीचे दिया गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैंडिडेट डाटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसका क्या चर्चा है, तो जब देखिए वहां पर भी दिया गया था कि 2,17,781 स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक, कुल मिलाकर। अब देखिए यहाँ से कट ऑफ दे दिया। सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का भाग होता है कि कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ देखिए ये हम परसेंटेज में बता देते हैं। ठीक है, जनरल का परसेंटेज गया था 61.5%। ठीक, और EWS माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी का होता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, तो वो देखिए उसका कट ऑफ गया 57.1%। ठीक है, उससे ज्यादा गया कट ऑफ BC का, ये भी एक बात है। ठीक है ना, और EBC जो बिहार में होता है उसका कट ऑफ देखिए गया है 56.6%। और शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ देखिए कितना गया है 50.5%। ठीक, तो यहाँ कुल मिलाकर देखिए ये बॉय का स्टूडेंट और एसटी का देखिए 1% शायद इसका रिजर्वेशन होता है, क्योंकि इसका जनसंख्या ही 1.3% है। 1.3% ही इसका जनसंख्या है बिहार में। ठीक, ठीक है, तो इसका रिजर्वेशन भी दिया जाता है 1% ही, 1% में इतना 55.4% इसका कट ऑफ गया। ठीक, अब देखिए इनमें से महिला का परसेंटेज कट ऑफ कितना था। ठीक है, जनरल का देखिए 48.4, फिर EWS का 40.8, फिर BC का 42.1, और फिर EBC का 35.1, और फिर शेड्यूल कास्ट का सिर्फ देखिए पासिंग मार्क्स यही है, जो पास कर गए पासिंग मार्क्स सिर्फ था। ठीक है ना, पासिंग मार्क्स यदि लड़की ला देती तो वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाती। ठीक, तो जो भी पास किए हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स को पार किए हैं, बस हो गया। ठीक, और ज्यादा भी नंबर लाए होंगे हम ये नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से लिख दिए हैं आयोग ने कि प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ठीक है ना, ये तो एकदम सामान्य सी बात है। ठीक है ना, और कितना स्टूडेंट का 47,900 स्टूडेंट का चयन किया गया है, और उनमें से देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया होगा। तो इनमें से आप लोग तो अब तक देख लिए होंगे कि इनमें से कहीं ना कहीं आपका नंबर होगा ही। ठीक है ना, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, और जो नहीं सिलेक्टेड सेलेक्ट हुए हैं, तो बहुत सारा एग्जाम है। ठीक है ना,
आप देखिए बीपीएससी कल ही डेट जारी कर दिया है, उसका तैयारी कीजिए। देखिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बेरोजगारी में अभी युवा क्या कर रहा है, युवा को सबसे पहले कि उसका अस्मिता का सवाल है कि वो इतना दिन पढ़ा तो वो आगे क्या करेंगे, उस पर सवाल आ गया है। यदि इस तरह से बेरोजगारी आएगा, कहीं ना कहीं सरकार का इस बात पर सोचना चाहिए, ठीक है ना। अभी एक से एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी ये दरोगा एग्जाम में अपियर हुए हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट बहुत सारे इसमें अपियर हुए हैं। इसलिए हम इस चैनल पर चर्चा कर दिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं या तो स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं बहुत सारे कि वो बीपीएससी के स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं पूरी तरह से, लेकिन ये बेरोजगारी बहुत मतलब उस पर मतलब नहीं होता है, उसके करियर को चिढ़ा रहा है, ठीक है। तो अंत में ये इस समय मतलब दरोगा में भी वो अपियर हुए, बहुत सारे एग्जाम में अपियर हुए, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए, लेकिन क्या करें, यहाँ पर मजबूरी है, ठीक है। तो इसी कारण से कट ऑफ तो बढ़ेगा ही, और इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप यदि इस हालात को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आपका गलती है। अब दूसरे का क्या गलती है, आपको कंपटीशन देना है तो कंपटीशन में आप क्वालिफाई कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब यही यहाँ तक हम दिखा दिए। देखिए लास्ट तक जाते हैं, लास्ट में यदि कुछ दिया होगा तो हम उसका चर्चा कर देंगे। देखिए लास्ट तक ये रिजल्ट ही दिया है, ठीक। तो आप यहाँ से आप बहुत सारा चीज समझ गए होंगे कि, और देखिए एक एक बात और बता देते हैं कि इस एग्जाम में आपको नया पैटर्न दिखाया। नया पैटर्न ये दिखाया कि पहले जैसे एकदम आसान था तो बहुत लोग कट ऑफ पार किए, ठीक। तो जिससे कुछ असामान्य फील किए होंगे, मेरा अनुमान है कि आयोग कुछ असामान्य असहज फील किए होंगे कट ऑफ जारी करने में, तो इस कारण से थोड़ा लेवल बढ़ाया और अच्छा किया कि लेवल बढ़ाना। और देखिए कहीं पर यदि किसी एग्जाम में जिस तरह से एनटीपीसी में बहुत सारा कट ऑफ चल गया 96, 90, 87, 85, इस तरह से कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, वो उसे कहा जाता है मतलब ना होता है चूहा की दौड़, इस तरह से रेट रेस कहा जाता है। तो उस तरह से कंपटीशन नहीं होता, थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया, तो मेरे अनुसार से ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यदि बढ़ाया तो अच्छा किया, ठीक है ना। ताकि जो स्टूडेंट थोड़ा डीप स्टडी कर रहा है तो उसे अच्छी तरीके से मौका मिले, और ज्यादा मतलब थोड़ा सा सिली मिस्टेक करने के कारण से जो हायर कटअप जब जाता है तो उसमें सिली मिस्टेक के कारण से आप सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। थोड़ा सा भी आप गलती कीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा, यदि 75 कटअप गया तो 74 आ जाएगा, तो आप चल गए। तो ठीक किया, मेरे अनुसार से एग्जाम का पैटर्न ही एग्जाम को हार्डनेस ही करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब कट ऑफ ही बढ़ते जाए तो एकदम 96, 97 चल जाए, तो वो अच्छा नहीं है। तो आपने यहाँ तक सुना, आगे भी सुनिए। हम देखिए आगे हो सकता है कि इसका यदि प्रॉपर सिलेबस होगा तो हम जरूर लाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट से मतलब कनेक्ट है जो पिछले बार भी दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से एकदम स्पष्ट तरीके से हम सिलेबस लाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।